गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सॉइल फर्टिलिटी। क्या होती है सॉइल फर्टिलिटी? सॉइल फर्टिलिटी सॉइल की प्लांट को न्यूट्रिएंट अवेलेबल करने की कैपेसिटी सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉइल की प्लांट को न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराने की कैपेसिटी सॉइल फर्टिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं सॉइल फर्टिलिटी की कंडीशन की सॉइल फर्टिलिटी किस कंडीशन पे डिपेंड होती है। फर्स्ट है फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में बात आ जाती है सॉइल स्ट्रक्चर की। यदि सॉइल का सॉइल स्ट्रक्चर परफेक्ट है तो उस सॉइल की सॉइल फर्टिलिटी परफेक्ट होगी। ठीक है, जैसे सॉइल के प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो पार्टिकल्स होते हैं उनका क्रम एक निश्चित अरेंजमेंट में हो, देन जिससे सॉइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट होता है। प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि जैसे कि सॉइल है, सॉइल में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सैंड प्रेजेंट होती है, कुछ रॉक्स, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ महीन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनका एक जो क्रम होता है वो एक निश्चित अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, जिससे सॉइल का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन परफेक्ट होता है और इसी कारण सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है सॉइल टेक्सचर। यदि सॉइल का टेक्सचर सही हो, यहाँ पे भी बात आ जाती है टेक्सचर की कि जो सॉइल है उसमें पोरोसिटी, एरिएशन, सैंड, रॉक्स का जो परसेंटेज है वो सही हो तो सॉइल का टेक्सचर कैसा रहेगा? सही रहेगा। और जहाँ सॉइल का टेक्सचर सही रहेगा ऐसी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, मतलब ऐसी सॉइल की फर्टिलिटी बेस्ट होगी। नेक्स्ट है सॉइल कलर। सॉइल डिफरेंट कलर की होती है तो कलर भी डिपेंड करता है सॉइल की फर्टिलिटी पे। नेक्स्ट है सॉइल डेंसिटी। सॉइल की फर्टिलिटी के लिए सॉइल की डेंसिटी परफेक्ट होना भी डिपेंड करता है। तो ये सब आता है हमारी फिजिकल कंडीशन के अंतर्गत, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, सॉइल कलर एंड सॉइल डेंसिटी। नेक्स्ट है केमिकल कंडीशन। केमिकल कंडीशन में आता है एक सॉइल पीएच एंड एक आता है आयन एक्सचेंज। यदि सॉइल का पीएच, कुछ ऐसी सॉइल होती है जिनका पीएच एसिडिक होता है, कुछ ऐसी सॉइल होती है जिनका पीएच सलाइन होता है, कुछ ऐसी सॉइल होती है जिनका पीएच बेसिक होता है। यदि इनका पीएच सही हो तो सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होगी? सही होगी। उसी प्रकार आयन एक्सचेंज, यदि सॉइल की फर्टिलिटी में आयन का एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से हो तो वहाँ भी सॉइल की फर्टिलिटी परफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये था हमारा केमिकल कंडीशन के अंतर्गत जिसमें आता है सॉइल पीएच एंड आयन एक्सचेंज। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंडीशन। बायोलॉजिकल कंडीशन ऐसी सॉइल जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहाँ सॉइल की फर्टिलिटी कैसी होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि पर्टिकुलर सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में ही प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं और सॉइल को ग्रेनुलर बनाते हैं। इस कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जो पर्टिकुलर सॉइल में पाए जाते हैं। जैसे कि सॉइल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम बैक्टर हो गया, नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में पाए जाते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी अगर इंक्रीज रहेगी तो पर्टिकुलर सॉइल प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को प्लांट को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है? प्रॉपर तरीके से होती है।
इस प्रकार सॉइल की फर्टिलिटी ही डिपेंड करती है प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रॉपर रिप्रोडक्शन के लिए सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है परमानेंट सॉइल फर्टिलिटी एंड सेकंड है टेम्पररी सॉइल फर्टिलिटी। फर्स्ट है परमानेंट सॉइल फर्टिलिटी। यह वह फर्टिलिटी होती है जिसमें सॉइल सेल्फ की फर्टिलिटी तथा न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को बढ़ाता है तथा इस प्रकार की फर्टिलिटी सॉइल में लंबे समय तक बनी रहती है, जिसे परमानेंट फर्टिलिटी कहते हैं। सेकंड है टेम्पररी सॉइल फर्टिलिटी। इस प्रकार की फर्टिलिटी के लिए सूटेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिस तथा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि एक समय के पश्चात सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट की क्वालिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिस सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होने जिससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होने लगती है, जिसके लिए सूटेबल मैनेजमेंट तथा ट्रीटमेंट द्वारा टेम्पररी फर्टिलिटी का यूज़ करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल टेक्निक्स भी होती है। ये टाइप्स के अंतर्गत आर्टिफिशियल भी आता है। तो ये मेनली दो चीज़ आ जाती है इसके अंतर्गत सॉइल की फर्टिलिटी में। एक होता है परमानेंट सॉइल फर्टिलिटी एंड सेकंड होता है हमारा टेम्पररी सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी या तो इंक्रीज होती है या तो फिर डिक्रीज होती है। फर्स्ट है अवेलेबल न्यूट्रिएंट। सॉइल में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, जिंक, नाइट्रोजन, ये सभी क्वांटिटी में या तो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेंगे या तो फिर अधिक क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेंगे। तो इनके कारण प्लांट की ग्रोथ पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। इन न्यूट्रिएंट मटेरियल की कमी या अधिकता के कारण फूड मटेरियल जैसे सीड्स, ग्रेन्स, फ्लावर की क्वालिटी तथा क्वांटिटी दोनों ही इफेक्टेड होती है। मतलब प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगा अगर न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम या अधिक हो। ठीक है, नेक्स्ट है हेडिंग है अवेलेबल ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। सॉइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है, जिनके से कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को उनके कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। जैसे राइजोबियम एंड कुछ लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोडल्स में पाए जाते हैं। राइजोबियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोडल्स में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी तथा प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है सॉइल माइक्रोफ्लोरा। सॉइल में डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके सॉइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तथा कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में मिक्स करते हैं, जिससे
सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। यदि सॉइल में प्रेजेंट माइक्रोफ्लोरा की संख्या में कमी हो जाती है तो सॉइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में भी कमी होती है, जिससे सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तथा प्लांट ग्रोथ इफेक्टेड होती है। इस प्रकार सॉइल माइक्रोफ्लोरा की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाने के कारण फर्टिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बायो फर्टिलाइज़र की। यदि किसी सॉइल में बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है तो उस सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी बढ़ जाती है। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को फिक्स कर प्लांट तथा सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी तथा प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा इसका यूज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट भी डिपेंड करता है सॉइल की फर्टिलिटी पे। तो नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। यह सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्टेड करता है, क्योंकि इंडस्ट्री से बहुत से ऐसे वेस्ट मटेरियल आते हैं जो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को सॉइल में प्रेजेंट माइक्रोब्स क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं, जिसके कारण जो सॉइल है उसकी उर्वरक शक्ति फर्टिलिटी क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। और कई बार ऐसा होने के कारण जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, बंजर भूमि बन जाती है। तो इसका ये एक बहुत बड़ा कारण है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसीलिए इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसका रिसाइकलिंग की जाना चाहिए या फिर उसका अलग से कोई ट्रीटमेंट्स किया जाना चाहिए, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज ना हो। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ सॉइल। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। प्लांट के द्वारा वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए सॉइल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। किंतु जब सॉइल का टेम्परेचर कम होता है तो प्लांट ग्रोथ इफेक्टेड होती है, क्योंकि पर्टिकुलर प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तभी क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलर प्लांट के पास प्रॉपर अमाउंट में पहुंचेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि सॉइल के टेम्परेचर पे, ठीक है। यदि सॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा या फिर बहुत कम रहेगा तो जिससे प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, इफेक्टेड होगी। क्यों होगी, क्योंकि उन्हें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहे हैं। जब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही नहीं तो प्लांट प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो टेम्परेचर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल का पीएच भी सॉइल फर्टिलिटी को इफेक्टेड करता है, क्योंकि निश्चित पीएच प्लांट तथा ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए निश्चित होना आवश्यक होता है। पीएच चेंज होने से सॉइल की एक्टिविटी अफेक्टेड होती है। इससे प्लांट के द्वारा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिस कारण सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिससे क्रॉप की उपज भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और पर्टिकुलर क्रॉप नहीं मिल पाती, ठीक है। और क्रॉप का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। नेक्स्ट है अवेलेबल वाटर। सॉइल पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में वाटर प्रेजेंट होता है। यह सरफेस वाटर सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यदि सॉइल में वाटर की प्रेजेंस कम हो जाती है तो सॉइल की फर्टिलिटी तथा प्लांट की ग्रोथ दोनों ही इफेक्टेड होती है, क्योंकि प्लांट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल न्यूट्रिएंट्स के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसी का है तो वो क्या है, हमारे वाटर का। यदि प्लांट में वाटर प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचेगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। एक बहुत बड़ा रोल होता है वाटर का, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है उसी कंडीशन में बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो, क्योंकि वाटर नीचे होता है,
ठीक है। तो वाटर क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा प्लांट के विभिन्न भागों में पहुंचेगा। तो उसी कंडीशन में क्या होगा कि पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट के जाइलम और फ्लोएम के द्वारा